केवल पेपर वर्क है महिला सुरक्षा। महिला यहाँ तभी सुरक्षित होगी जब महिला खुद दुर्गा के रूप में और काली के रूप में आएगी, मोह को त्याग देगी और तलवार भाला लेके चलेगी, सामने कोई हो मार देगी उसको। देश में किसी कोने में महिला सुरक्षित नहीं है। बलात्कारी को अब पुलिस के हवाले नहीं करना है, पुलिस पकड़ के जनता के हवाले कर दे, जनता उसको सजा दे देगी। आज जेल होगा, कल बेल होगा, परसों से वही खेल होगा। इस तरह का गाना जो है कहीं ना कहीं अपराधी को मनोबल बढ़ाता है। उनके माता उनके पिता से बोलते हैं कि आपकी बच्ची कहाँ है, आपकी बेटी कहाँ है। सीधे अल्फाज में उनके माता पिता, सोचिए उनके माता पिता पे क्या बीता होगा। उनके माता पिता को पूछते हैं क्या बात है, तो बोलता है कि आपकी बेटी का बलात्कार करना है। एक जिंदगी नहीं, दो जिंदगी उसका लिया गया। पहले तो उसका इज्जत, सबसे बड़ा जिंदगी एक लड़की का होता है, एक महिला का होता है। पहले उसकी इज्जत को तार तार किया गया, ठीक है, और उसके बाद उसको मार दिया गया। जबरदस्ती मारपीट करके उनकी बेटी को उठा कर ले आता है, पांचों लोग बलात्कार करके उसको खेत में मार के फेंक देता है। सोचिए उसके माता पिता पे क्या बीता होगा। खौफ वाला कानून बने तब तो। अरे खौफ वाला आप लाइए ना, दुबई वाला कानून लेके आइए, सऊदी वाला कानून लेके आइए। एकदम चोरी पे हाथ काट दिया जाता है, बलात्कार पर और हत्या पर गर्दन काट दिया जाता है, मतलब फांसी का सजा दे दिया जाता है। उस तरह का कानून लाइए ना। कल देश भर में जो है 78वां स्वतंत्रता दिवस देश ने धूमधाम से मनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सुरक्षा की बात की, लेकिन बात होता है कि क्या सुरक्षा जो है वो सिर्फ बातों तक ही सीमित रह गई है। क्योंकि हम जो हाल फिलहाल की घटना देख रहे हैं वो दिल दहलाने वाली घटना, चाहे वो जो है ट्रेनी डॉक्टर के साथ घटना हो या बिहार के संदर्भ में बात करें तो मुजफ्फरपुर की जो घटना हो, वो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा कर देती है कि जो हम महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सड़क से लेकर सदन तक की, क्या वो सिर्फ बातें हैं? क्या जो लड़कियां हैं वो कब भयमुक्त होकर के, फ्री होकर के रात भर सड़कों में घूमेंगी? हमारे भी जनता है, जनता से पूछेंगे कि उनकी क्या राय है और वो क्या सोचते हैं महिला सुरक्षा को लेकर के। ये भैया बैठे हुए हैं, उनसे पूछेंगे महिला सुरक्षा को लेकर के क्या सोचते हैं आप। जो घटना हो रही है कोलकाता में, उसको लेकर के क्या बोलिएगा? पूरा देश जो है विरोध कर रहा है इसका, मतलब आपकी कोई राय नहीं है? आप देश के हैं या नहीं? बिल्कुल देश के हैं। हाँ, तो महिला सुरक्षा को लेकर क्या बोलेगा? आप घटना से वाकिफ होंगे? नहीं, हम घटना नहीं देखे हैं। आप कोलकाता की घटना नहीं जानते? नहीं देखे। पूरा देश विरोध कर रहा है लेकिन आप नहीं जानते? हम देखे ही नहीं, तो कैसे कह सकते आप हैं। देखा ही नहीं। हाँ, और भी लोग हैं, उनसे पूछेंगे। ये कह रहे हैं ये देश के नहीं हैं, और भी लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि जो कल देश में जो है अभी विरोध चल रहा है। आपने कोलकाता का जो घटना हुई है, दिल दहलाने वाली घटना, वो घटना जानते होंगे। हम सिर्फ महिला सुरक्षा को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या वाकई में महिला सुरक्षित है इस देश में? देखिए, इस देश में किसी कोने में महिला सुरक्षित नहीं है, किसी देश में नहीं। एक बाप पूरा अपना जीवन का पैसा लगा देता है, माँ पूरा परवरिश करके बच्ची को बड़ी करती है। जैसे बंगाल में एक डॉक्टर का पढ़ाई कर रही थी, सोचिए उनके माता पिता ने कितना संघर्ष किया होगा, कितना पैसा लगाया होगा। उसका एक ज़िंदगी नहीं, दो जिंदगी उसका लिया गया। पहले तो उसका इज्जत, सबसे बड़ा जिंदगी एक लड़की का होता है, एक महिला का होता है। पहले उसकी इज्जत को तार तार किया गया, ठीक है, और उसके बाद उसको मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। तो हम यही कहना चाहेंगे प्रशासन से, हमारे देश के जो प्रशासन है, हम यही कहना चाहेंगे, सारे जिला के, सारे राज्य के प्रशासन को कहना चाहेंगे, जो अपराध होता था हमारे मोहल्ला में, हमारे जिला में, तो हम लोग प्रशासन को दे देते थे कि लो हवाले, प्रशासन के हवाले कर देते थे। प्रशासन में क्या होता था कि वो उनको जेल होता था और वो फिर बेल होकर फिर बाहर आ जाते थे। तो वैसे सबसे घिनौना, अगर घिनौना का इसको माना गया है तो बलात्कार, हमारे देश में सबसे घिनौना काम है बलात्कारी को अब पुलिस के हवाले नहीं करना है, पुलिस पकड़ के जनता के हवाले कर दे, जनता उसको सजा दे देगी। न्याय मिलने में भी बहुत लंबा समय लग जाता है। अरे भाई, एक गाना ट्रेंड, सही सवाल किया जाता है। एक गाना ट्रेंड किया, उससे जितने भी अपराधी हैं सबका मनोबल बढ़ा हुआ है। गाना, उस गाने पे भी बैंड लगना चाहिए। जो सिंगर इस तरह का गाना गाते हैं, सो ही बैंड लगना चाहिए। ये कौन गाना है भैया? कल जेल होगा, परसों बेल होगा, तरसों से वही खेल होगा, ये कौन सा गाना है भाई? हाँ, ये गाना लिखा था, बहुत ट्रेंड किया था, आज जेल होगा, कल बेल होगा, परसों से वही खेल होगा। इस तरह का गाना जो है कहीं ना कहीं अपराधी को मनोबल बढ़ाता है, ठीक है। और हमारे देश में, आप छोड़ दीजिए, हम बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार में मुजफ्फरपुर में जिस तरह से एक घटना को अंजाम दिया गया है महिला के प्रति, 5 लोग घर पे जाते हैं, उनके माता उनके पिता से बोलते हैं कि आपकी बच्ची कहाँ है, आपकी बेटी कहाँ है। सीधे अल्फाज में उनके माता पिता, सोचिए उनके माता पिता पे क्या बीता होगा। उनके माता पिता को पूछते हैं क्या बात है, तो बोलता है कि आपकी बेटी का बलात्कार करना है। ज़बरदस्ती मारपीट करके उनकी बेटी को उठा कर ले आता है, पांचों लोग बलात्कार करके उसको खेत में मार के फेंक देता है। सोचिए उसके माता पिता पे क्या बीता होगा, ठीक है। और वो दलित समाज से वो महिला आती थी, ठीक है। देखिए किस तरह का सुरक्षा को लेके, खास करके महिला के सुरक्षा को लेके किस तरह का कानून व्यवस्था पूरे देश में है, ठीक है। हम तो चाहते हैं भाई कि कानून व्यवस्था है या नहीं वो भी तो नहीं दिख रही है। कानून व्यवस्था है ही नहीं, महिला सुरक्षित है ही नहीं, ठीक है। और हमारे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ठीक है।
तो यहाँ तो महिला के ऊपर कोई सुरक्षा नहीं है, कोई महिला को कोई आप आरक्षण नहीं दिए, कोई सुरक्षा नहीं दिए। अरे भाई आपके कोई ड्यूटी सीएम बनते हैं तुरंत उनको Z+ का सिक्योरिटी मिल जाता है, Z+ का सुरक्षा मिल जाता है। अरे आम नागरिक जो आपको चुन के बैठाया उसके बारे में क्या सोचें आप, उसके बारे में क्या सोचे आप? आपको एक जनता जनार्दन सबसे बड़ी ताकत होती है, आपको वोट करके आपको संसद बनाता है, आपको विधायक बनाता है, आपको MP बनाता है, आपको MNC बनाता है, उसके प्रति आप क्या सोचें? जनता के मतलब कुछ नहीं, मतलब उनके नज़र में सिर्फ अपना सत्ता अपना कुर्सी बचाना है, जनता से कोई मतलब नहीं है। ये भी तो राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, आपके राज्य में हुआ, हमारे राज्य में ये हुआ, वो हुआ करके, मतलब न्याय दिलाने की कोई बात ही नहीं करता, बस आरोप प्रत्यारोप ही लगाते रह जाते हैं। देखिए अब तो यही ना सुनने को मिलेगा कि अगर यूपी में हो रहा है तो बिहार के लोग नेता जितने हैं यूपी वाले को टिप्पणी कर रहे हैं, अगर बिहार में होता है तो यूपी वाले टिप्पणी कर रहे हैं, दिल्ली में होता है तो बिहार वाले टिप्पणी कर, ये टिप्पणी करने से काम नहीं चलेगा। अरे उस पर काम करके दिखाइए आप। महिला को जिस तरह का सुरक्षा चाहिए, आज महिला जिस तरह का कांड हो रहा है, जैसे बंगाल में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, हमारे औरंगाबाद में हुआ, औरंगाबाद में तो बहुत दर्दनाक हुआ। औरंगाबाद में हमारी बहन को बलात्कार करके, नवस्त्र करके, उसमें तेजाब डाल के उसको पानी में डाल दिया गया। सोचिए कितना वारदात को अंजाम दिया गया, किस तरह की घिनौना हरकत किया गया। तो सबसे घिनौना हरकत माना गया है बलात्कार को। अगर प्रशासन, हम तो प्रशासन को सीधे ब्लेम करेंगे, हम प्रशासन को टारगेट करेंगे कि इसमें प्रशासन कहीं ना कहीं दोषी है, ठीक है, कि प्रशासन ऐसा सेक्शन बनाए, संविधान में ऐसा सेक्शन बने, संशोधन करे कि बलात्कारी अगर पकड़ाता है तो उसको कोई डेट कोई सेट नहीं, सीधे उसको फांसी का सज़ा, सीधे फांसी, कोई डेट नहीं कि फलाना डेट को तुमको डेट पड़ा तुमको कोर्ट जाना, कोई कोर्ट नहीं। एक मतलब सलाखों के पीछे गया तो सीधे ऊपर जाना चाहिए वो, इतना घिनौना काम है वो। 10 साल लग जाते हैं सजा दिलाने में। 10 साल नहीं, परिवार दौड़ रहा है, एक तो परिवार की बेटी खोई है, परिवार दौड़ रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है, उसमें से 10 साल लग जा रहे हैं। 10 साल की बात नहीं है मैडम, ठीक है। आप यहाँ पर हैं, आप सुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप को? कर रही हैं? यहाँ पर नहीं कर रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरह का कानून व्यवस्था है, यहाँ बिहार में नहीं पूरे देश में जो कानून व्यवस्था है, खास करके महिलाओं के प्रति, तो हमको कहीं से नहीं लगता है कि महिलाओं को कहीं से सुरक्षा है, ठीक है। दिन दहाड़े कोई किसी के घर में घुस जा रहा है भाई, इतना दादागिरी, इतना मनोबल कैसे बढ़ गया भाई? वो लोग जान रहे हैं कि हमें संविधान जो है, वो लोग भी संविधान पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि संविधान में सेक्शन है कि ये सेक्शन के वजह से तुम रिहा हो जाओगे, 90 दिन में तुम रिहा हो जाओगे, 120 दिन में तुम रिहा हो जाओगे, ये भी वो जान रहे हैं इसका मतलब, ठीक है। तो इस तरह का कानून बना दिया, खौफ नहीं है, खौफ वाला कानून बने तब तो। अरे खौफ वाला आप लाइए ना, दुबई वाला कानून लेके आइए, सऊदी वाला कानून लेके आइए, एकदम चोरी पे हाथ काट दिया जाता है, बलात्कार पर और हत्या पर गर्दन काट दिया जाता है, मतलब फांसी का सजा दे दिया जाता है। उस तरह का कानून लाइए ना आप, समझ तो उल्टा पुल्टा खेल कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवर पर आप संविधान के संशोधन कर सकते हैं कि ट्रक ड्राइवर किसी का एक्सीडेंट करता है तो 10 लाख का जुर्माना, 7 लाख का जुर्माना, 10 साल का सजा है, कहाँ से देगा भाई वो? अरे हमेशा ट्रक ड्राइवर नहीं चाहता कि किसी को हम कुचल के मार दें, ठीक है। कहीं ना कहीं आम जनता, आम पब्लिक का भी हाल होता है कि ट्रक तो रुक जाएगा, हाई स्पीड में है और रोड क्रॉस कर जाता है। अरे भाई देखो उसका चाल, वो 120 के 80 स्पीड में हाईवे पे चल रहा है कि 80 की स्पीड में चल रहा है, उसको देखो। लेकिन नहीं, वो तो रुक जाएगा, हम हाथ दिखाएंगे तो रुक जाएगा। कैसे रुक जाएगा भाई, कैसे रुक जाएगा? ज़्यादा हादसा हमारे देश में और पूरे देश में अगर होता है तो ट्रैक्टर से होता है। ये बात मालूम होना चाहिए मोटरसाइकिल वाले को और साइकिल चालक वाले को कि ट्रैक्टर में ब्रेक बहुत मुश्किल से लगता है, ठीक है। तो ट्रैक्टर वाला अगर सामने आता है तो बोलता है रोको रोको रोको, नहीं रोकता है ट्रैक्टर वाले को मारता भी है। तो ड्राइवर क्या करेगा भाई? तो इस तरह का कानून आप लेके आए हैं, जनता के हित के लिए कुछ नहीं है। हाँ, एकदम सिस्टम में छेद है। और भी लोग हैं, क्या लगता है देश में महिला सुरक्षित है जिस तरह की घटनाएं हो रही है? घटना तो देखकर लग नहीं रहा कि महिला सुरक्षित है। फिलहाल जो बोल रहे थे कि कानून लाना चाहिए, तो अभी चुनाव से पहले आप देखे होंगे कि सरकार में ही कितना सारा नेता जो था भ्रष्टाचार किया हुआ था, तो उसको मोदी जी जब एक्शन लिया, ईडी सीबीआई एक्शन लिया, तो यही लोग क्या में तानाशाही की सरकार ला रहे हैं, मोदी जी कह रहे थे ना, यही लोग कह रहे हैं कि तानाशाही का सरकार ला रहे हैं। मुद्दा पे आते हैं हम, सुनिए। हाँ, क्या मुद्दा है? बोल रहे, हाँ देखिए, महिलाएं के साथ जो भी हुआ है, बंगाल में हुआ, बिहार में भी हुआ, अभी उत्तराखंड में भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार लापरवाही है, थोड़ा सुरक्षित करना चाहिए देश में, और संविधान में कुछ संशोधन करना चाहिए, ऐसा एक्ट लाना चाहिए कि अगर कोई भी बलात्कार करता है या कोई कुछ भी करता है, चोरी तक करने वाले को जैसे दूसरे देशों में कैसे एक्शन लिया जाता है, हाथ वाथ काट दिया, वैसा ही नियम लाना चाहिए भारत में भी। हाथ काटे ना फांसी करे, बस उसकी लूली काट दे, आदमी खुद ब खुद सीख जाएगा। और भी लोग हैं, क्या कहिएगा? देश में महिला सुरक्षित है, लगता है आपको? महिला सुरक्षित है कहाँ? महिला सुरक्षित का जवाब ही नहीं है। देश तो खुद बिगड़ा जा रहा है। देश की हालत बिगड़े जा रहे हैं। वो तो हालत बिगड़े ही जाएंगे
क्योंकि देखिए अगर अब देश के हालत पे कह रहे हैं महिला सुरक्षित, जब रोड सुरक्षित बढ़िया से नहीं है, हर इंसान बस मौत ये से डर नहीं रहा है। शहर में दिखाने के लिए बहुत मौत से डर नहीं रहा है, तो एक उसको सबक सीखना चाहिए। अगर कोई महिला के साथ बलात्कार करे बस उसकी काट दो। क्या लगता है महिला सुरक्षित है? जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या हमारी कानूनी व्यवस्था लचर है? जो कि लंबा प्रोसेस रहता है, लोगों के मन में खौफ नहीं है ऐसी घटना करने से पहले? हाँ, ये तो मैडम बात सही है, लोगों को खौफ नहीं है और महिलाएं सुरक्षित तो नहीं है, ये बात हम भी मानते हैं। और हमको देखिए यूपी का जो योगी सरकार का कानून है वो हमको बहुत अच्छा लगता है। वहाँ यूपी में भी ऐसी घटनाएं होती है तो होती है, लेकिन फिर भी यहाँ वहाँ बहुत सा ऐसा है ना, क्राइम व्राइम करने पर लोगों को ये जो बुलडोजर चला दिया जाता है या और भी कुछ शूट कर दिया जाता है। बिहार में इस तरह का नहीं है, तो हम तो चाहेंगे कि बिहार में भी इस तरह का होना चाहिए। जी, बिहार में जी हाँ, बिहार में जो अपराधी हैं वो बेखौफ हैं, उनको कोई डर नहीं लगता है और महिलाओं के साथ छेड़खानी या जो भी हो, चाहे चोरी डकैती मारपीट कुछ भी बेधड़क करते हैं और जानते हैं और छूट भी जाते हैं। तो हमारे समझ से बिहार में सुधार होना चाहिए और हमको यूपी का योगी का सरकार हमको बहुत अच्छा लगता है। आपको योगी की सरकार आएगी तो कम हो जाएगा? हाँ, हमको लगता है कि उस तरह का योगी जैसा मुख्यमंत्री यहाँ होना चाहिए। योगी की तरह मुख्यमंत्री होना चाहिए। हाँ। यूपी में भी ऐसी घटनाएं होते रहती हैं, शायद आपको पता नहीं है। ये कह रहे हैं कि योगी की तरह जो है मुख्यमंत्री चाहिए ताकि ये घटनाएं जो महिला सुरक्षा घटना जो लेकर के है वो कम हो। 2023 में सबसे भ्रष्ट राज्य तो यूपी था, सबसे अधिक क्राइम, सबसे अधिक बलात्कार, सबसे अधिक सब कुछ तो वहाँ हुआ। तब वहाँ कैसे मुख्यमंत्री यहाँ चाहिए? ये तो मूर्खतापूर्वक बात है। महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहिएगा, जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं? 2023 का डाटा है सरकार का कि पूरे 36 जो स्टेट है हमारे इंडिया में, उसमें सबसे भ्रष्ट स्टेट यूपी था, क्राइम के मामले में, बलात्कार के मामले में, आपराधिक गतिविधि के मामले में। और आप बोलते हैं योगी ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। बिल्कुल सही है। तो फिर सरकार जो आंकड़ा दे रही है, सरकार गलत है। क्या गलत है? जो सरकार आंकड़ा दे रही है वहाँ तो बुलडोजर चलाया जाता है बार बार, जो अपराधी करता है, जो मर्डर करता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ तो बेखौफ है अपराधी, कहते हैं कि सबसे ज्यादा यूपी में हो रहा है। कहाँ यूपी में सबसे ज्यादा हो रहा है? यूपी में तो सबको इनकाउंटर कर दिया जाता है, मकान सब तोड़ दिया जाता है। महिला सुरक्षा की बात की जा रही है। जी, होता क्या है ना भैया, आपको और हमको गुमराह किया जाता है। समझिए क्या किया जाता है। मीडिया का तंत्र जो है उस सरकार के सपोर्ट में है आज के डेट में, तो वो न्यूज़ बहुत तेज़ी से पेश किया जाता है जो आपको अच्छा लगता है। जैसे हिंदू वर्सेस मुस्लिम जो बीजेपी का मुख्य एजेंडा है, तो आप उसको देखते हैं तो आपको लगता है कि ये राज बहुत बढ़िया। बोलिएगा भैया, बोलिएगा, जब हम बोल लेंगे तो ठीक है। बताइए क्या वो का इनकाउंटर हुआ है? कितने, कौन मुस्लिम का ज्यादा हुआ है कि हिंदू का हुआ? बताइए। ज्यादा कम से नहीं होता है, जो हिंदू का भी हुआ है। एक दो नाम बताइए। क्या विकास दुबे कौन था? दूसरा नाम बताइए। दूसरा नाम? अब दूसरा पूरा तो नाम हमको भी याद नहीं है। खैर हिंदू और मुस्लिम ऐसे दो क्यों पूछा? चलिए हम लोग महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे। आपको क्या लगता है देश में महिला सुरक्षित है या सिर्फ बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं? हाँ मैम, ये सब जानते हैं, केवल पेपर वर्क है महिला सुरक्षा। महिला यहाँ तभी सुरक्षित होगी जब महिला खुद दुर्गा के रूप में और काली के रूप में आएगी। ठीक है, मोह को त्याग देगी और तलवार भाला लेके चलेगी। सामने कोई हो मार देगी उसको। न सरकार आपका रक्षा कर सकती है, न कोई आपको खुद अपना रक्षा करना होगा। क्योंकि लगातार घटनाएं हो रही हैं। आपने पहले तो जानते हैं, पहले तो मुझे शर्म आता है आज के डेट में। यहाँ के कानून सिस्टम को एकदम बदल देना चाहिए। किस प्रकार का होना चाहिए? अब देखिए ना भाई, अनंत सिंह को आप गिरफ्तार करके ले जाते हैं, कहते ये हैं कि उनके घर से AK-47 मिला है, बुलेट प्रूफ जैकेट मिला है, और आज बड़ी किया जाता है साक्ष्य नहीं मिला। तो फिर एक बात बताइए, वो इंसान निर्दोष था ना, क्या इतना दिन जेल में रखे उसको? इसका जवाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया जी को 17 महीना से जेल में रखा गया। 17 महीना जेल में, कौन सा उन पे क्राइम आ गया? तो 17 महीना क्यों उनकी जिंदगी को बेकार किया आपने? या हमारे यहाँ जो तंत्र है वो क्या करती है? इतना पढ़ लिख के जो अफसर है वो क्या करती है भैया? किसी इंसान को 17 महीना, 2-2 साल, 3-3 साल बाद में उसको बरी कर दो बिना, तो फायदा इतना देर उसको जेल में रखने का। तो सिस्टम में बदलाव बहुत जरूरी है हमारे यहाँ। और महिला सुरक्षा की बात ना कीजिए, कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ। अभी अगर कुछ हो जाएगा ना तो सत्ता पक्ष वाले कुछ बोलेंगे,
उधर वाले कुछ बोले, आरोप प्रत्यारोप लगा कर- बस ये घटना 2 दिन बाद किसी तीसरे घटना के रूप में आ जाएगा, तो लोग इसको भूल जाएंगे, उसको पकड़ने लगेंगे। इस्तीफे की मांग चल रही है, ममता बनर्जी की कह रहे हैं बिल्कुल नाकाम रही हैं, एक राज्य की महिला मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। उनके राज्य में महिला सुरक्षित नहीं। कौन मांग रहा है इस्तीफा उनका? बीजेपी तो बीजेपी को हाथरस नहीं दिखता है, मणिपुर नहीं दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है? जम्मू कश्मीर नहीं दिखता है, बिहार नहीं दिखता है। तो बस आप पत्रकार हैं, हम जनता हैं, या तो फिर एक काम करते हैं, आप सत्ता के सपोर्टर हो जाइए, हम विपक्ष के सपोर्टर हो जाते हैं, बातें खत्म हो गया ना। आप जनता रहिए ना, हम जनता रहते हैं, बजाते रहिए ताली, मचाते रहिए धूम, और 15 अगस्त 26 जनवरी को ऐसे करके जलेबी खाइए, घरे जाइए, ठीक है? भूल जाइए कि मिला काहेला था, आज़ादी मिला काहेला था, कितना लोगों का खून बहा था, तो ये दिन मिला था। पर हम लोग करते क्या हैं? एक फॉर्मेलिटी निभाओ नहीं यार, बस झंडा फहराओ, जलेबी खाओ, घरे जाओ, बाकी देश तो किसी को कोई मतलब है नहीं, क्या कि सपोर्टर बन गए ना हम लोग, जनता रहे कहाँ? हमारे साथ जो है पटना की जनता थी जिसने महिला सुरक्षा की बात की। इनका कहना है कि कानूनी प्रक्रिया जो है वो सीधे से कह सकते हैं कि लचर है, महिला क्या यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है ये बढ़ते अपराधों को लेकर के, आप कमेंट पे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।